मैं तो अब मुख्यमंत्री भी नहीं हूं और केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो अब ये महादेव सट्टा ऐप कौन चला रहा है? क्या इसका नाम बदलकर सीएम विष्णुदेव साय सट्टा रख दिया जाए? ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर आखिर क्या है खुद सुनिए भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं। महादेव ऐप में जब हम सरकार में थे तो कम से कम 70 से अधिक एफआईआर दर्ज हुए, सैकड़ों लोग की गिरफ्तारी हुई, करोड़ों रुपए की जब्ती हुई, गैजेट्स और मोबाइल और लैपटॉप भी जब्त किए गए। और अभी संसद में राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे जी ने आरोप लगाया है कि 6000 करोड़ का महादेव ऐप के माध्यम से मैं संचालित करता हूं, पूर्व मुख्यमंत्री संचालित करते हैं। इस प्रकार की बात उन्होंने कही है जो बेबुनियाद है। और इस मामले में मैं लोकसभा के स्पीकर को भी पत्र लिखने वाला हूं। और सरकार बदल गई, महादेव ऐप चल रहा है, तो क्या इस महादेव ऐप का नाम अब बदल के क्या विष्णुदेव साय ऐप रखने वाले हैं? ये ऐप तो चल रहा है, अभी तक की कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे हैं। लुकआउट सर्कुलर हमने जारी किया था, विदेश में है, उसको पकड़ के ला नहीं पा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार है और इस प्रकार से अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए। और जो सदन के सदस्य नहीं है उसके बारे में इस प्रकार के आरोप लगाना मैं समझता हूं कि अनुचित है। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरह से भूपेश बघेल यहाँ पर जमकर गरजते नजर आ रहे हैं और ये जो गर्जना है उनकी वो ऐसे ही नहीं आई। दरअसल लोकसभा सदन में आज संतोष पांडे जमकर गरजे, ऐसा गरजे कि उनका जो ये बयान है वो जमकर वायरल हो रहा है और छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से खलबली मचा दी। सबसे पहली बात तो ये कि संतोष पांडे ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लोकसभा चुनाव में मात दी, उसके बाद के जो उनके तेवर हैं वो गजब ढा रहे हैं। और सदन में जिस तरह से ना सिर्फ उन्होंने भूपेश बघेल बल्कि यूपी के दो लड़के यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर भी करारा प्रहार किया। इस दौरान उन्होंने शेरो शायरी के माध्यम से जिस तरह से यहां पर हमला बोला है राहुल गांधी पर, काफी ज्यादा रोचक रहा और सुनने के लिए भी लोगों ने बहुत ज्यादा उनकी बातों को यहां पर सुना है। लेकिन क्या कुछ सार रहा ये बताएंगे आपको अक्षय। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज का जो सदन था वो काफी गहमा गहमी के बीच वाला माहौल था और इस दौरान संतोष पांडे के जो बयान है वो ना सिर्फ यहाँ पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में बवाल मचा रहे हैं बल्कि जमकर वायरल भी हो रहे हैं। क्या कुछ था और सदन में आज किस तरह से कार्रवाई हुई, संतोष पांडे ने क्यों इस तरह से तीखे तेवर यहाँ पर दिखाए, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, संतोष पांडे आपने सही कहा कि राजनांदगांव सीट जीतने के बाद जो उनके तेवर है उसमें काफी बदलाव भी देखे जा रहे हैं। हालांकि बुलक्कड़ पहले से थे, बिल्कुल बोलते तो पहले से ही थे, कविता भी पढ़कर सुनाते थे मंच में, तो उनका जो प्रेजेंटेशन रहा है मंच वगैरह में वो तो अच्छा रहा है। लेकिन जब आज सदन में वो आए तो आप पहले के संतोष पांडे, जो इससे पहले संतोष पांडे थे जो लोकसभा में बोलते थे, तो उस तरीके से माहौल नहीं बनता था। बिल्कुल। लेकिन आज एकदम तल्ख तेवर, ऊंची आवाज, बुलंद आवाज, और उसके बाद भूपेश बघेल से लेकर के, हालांकि उन्होंने भूपेश बघेल का नाम नहीं लिया, कहा कि मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन पूर्व सीएम तो कह दिया, तो इशारा, और फिर उसके बाद महादेव सट्टा का उन्होंने नाम लिया। लेकिन बात यहीं तक रुकी नहीं। उसके बाद राहुल गांधी का भाषण जो वायरल हो रहा है कल नेता विपक्ष के तौर पे जो उन्होंने राष्ट्रपति का भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आया उस पर जब चर्चा हो रही थी, तब उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी, नरेंद्र मोदी को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कई मंत्री थे जो उनको उठ कर समझाते रहे, तो उस पर वो जवाब दे रहे थे। भूपेश बघेल ने तो एक्स पोस्ट पर फेवर पक्ष लिया राहुल गांधी का। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले को झुक जाना चाहिए था जब उन्होंने शिव जी की तस्वीर दिखाई। तो आज मौका संतोष पांडे का था। संतोष पांडे आते हैं, पहले अखिलेश को जवाब देते हैं। अखिलेश यादव जिस तरीके से शायरी के जरिए बीजेपी पर निशाना साधे, कविता सुनाकर निशाना साधे, तो ये भी एक शायरी पढ़ने की कोशिश करते हैं और पढ़कर जवाब देते हैं। उसके बाद
सीधा ये टारगेट करने लगते हैं राहुल गांधी को कि आपके जो पूर्व सीएम हैं उन्होंने तो छत्तीसगढ़ को निपटा दिया और फिर उसके बाद जनता ने उन्हें निपटा दिया। तो एक बार तो मैं वो हिस्सा दर्शकों को चाहूंगा कि दर्शक थोड़ा सुन ले कि संतोष पांडे कैसे नजर आए। माननीय नेता प्रतिपक्ष कल राहुल गांधी जी बार बार भगवान शंकर का फोटो दिखा रहे थे। वो भगवान भोलेनाथ है, भगवान शंकर है, ये आपकी फितरत में है। आपने छत्तीसगढ़ में, मैं नाम नहीं लूंगा, आपके पूर्व मुख्यमंत्री का जो निपटा दिए छत्तीसगढ़ को, और वो आकर के लोकसभा में भी निपट गए। वो महादेव जी के नाम से सट्टा चला रहे थे जिसे छत्तीसगढ़ की जनता ने निपटा दिया। आपको ध्यान होगा 6000 करोड़ से ऊपर का सट्टा जिसका संचालन आपके पूर्व मुख्यमंत्री ने किया। भगवान शंकर को ऐसे आसानी से ना ले और बात बात में चित्र दिखाने की कोशिश ना करें। तो आप सुने होंगे कि कैसे संतोष पांडे ने पहले तो भूपेश बघेल का नाम लिए बगैर महादेव सट्टा ऐप का संरक्षक बता दिया कि वो संचालन कर रहे हैं, ये भी उन्होंने कह दिया। और उसके बाद जब मॉब लिंचिंग का जिक्र हुआ, अखिलेश यादव इसको लेकर निशाना साधे थे, तो उस पर भी जवाब देने लगे। इन्होंने कहा कि आप मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, वो लोग क्या करने आए थे छत्तीसगढ़, मतलब एक तरीके से इनकार कर रहे थे कि मॉब लिंचिंग नहीं है। और अगर मॉब लिंचिंग की बात करनी है तो आप साजा की घटना को याद कीजिए, जब आपके सीएम के उसमें हुआ था, आपके शासनकाल में हुआ था, वो घेरने लगे, वो थी मॉब लिंचिंग, ये कहने लगे। अखिलेश यादव के बाद वो फिर राहुल गांधी पर अटैक किए। राहुल गांधी को लेकर उन्होंने मतलब कई सवाल दाग दिए एक के बाद एक कि आपके पास क्या तथ्य है कि बीजेपी के लोग हिंसा करते हैं, आप हिंदुओं का आप अनादर किए, अपमान किए। और ये वही प्रतिध्वनि थी जो बीजेपी के तमाम नेता कल से कह रहे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ में विष्णु साय भी हो। विष्णु साय भी यही एक्स पर भी पोस्ट किए और एक मतलब बयान उनका सामने आया कि राहुल गांधी का जो भाषण है वो हिंदुओं का अपमान है। देखिए, तो मैं अब ये तो हो गई कि उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ बोला, लेकिन अब इसके राजनीतिक निहितार्थ में जाते हैं जो असली मुद्दे की बात है। जाहिर तौर पे राहुल गांधी अगर कुछ बोलेंगे तो उस पर उनके पक्ष के लोग क्या कहेंगे और उसके जो सत्ता पक्ष वाले हैं वो क्या कहेंगे। अब ये बातें छुपी नहीं है, हम सभी जानते हैं कि इस पर रिएक्शन क्या आएगा। कोई इसमें चौंकने वाली बात नहीं हुई। चौंकने वाली बात इस लिहाज से कि अगर राहुल गांधी तस्वीर दिखाते हैं, निशाना साधते हैं, तो जाहिर तौर पे जो उनके समर्थक लोग हैं वो बोलेंगे कि यार तो इन्होंने तो बखिया उधेड़ दी, इन्होंने तो बहुत गजब की बात कर दी। नेता विपक्ष के तौर पे उनका भाषण अच्छा रहा, मतलब कॉन्फिडेंस भी दिखा, ये सब चीजें हुई। अब जो उनके खिलाफ के लोग हैं, बीजेपी वाले लोग हैं, वो उसको उसी तरीके से उस बात को घुमाएंगे कि इन्होंने तो हिंदुओं का अपमान किया, लेकिन उनका जो बोलने का मकसद था वो हिंदुओं को लेकर नहीं था। ये भी बात भी लोग भली भांति समझते हैं। जाहिर था कि वो बीजेपी और आरएसएस और नरेंद्र मोदी सरकार को टारगेट कर रहे थे। बिल्कुल। इसीलिए लेकिन अब आते हैं उस मसले पर जिसे लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्म हो गई है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में महादेव सट्टा ऐप कोई पुराना नाम नहीं है। बिल्कुल। विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो इसको नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक बार बार प्रचारित करते रहे कि इन्होंने तो भगवान के नाम पर घोटाला कर दिया। 6000 करोड़ रुपए का ये घोटाला हुआ, दुबई में बैठ के संचालन इसका हो रहा है। और इन्होंने जब आज संसद में बोलते हुए साफ तौर पर बोल दिया कि इसका संचालन भूपेश बघेल कर रहे हैं। हालांकि भूपेश बघेल का नाम अलग अलग तरीके से इससे जोड़ा गया। उसके बाद नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक भी उसी बात को दोहराते रहे। और इसको आज सदन के भीतर जब इन्होंने कहा तो हंगामा बरपना तय था। और फिर भूपेश बघेल ने जो कुछ कहा है तो वो भी उसकी एक प्रतिक्रिया है। हालांकि इसका आगे अंजाम क्या होगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा इसमें उम्मीद नहीं है कि वो पत्र लिखेंगे तो फिर उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे मामले देखे हैं जिसमें कुछ खास होता नहीं है। बस एक राजनीतिक परसेप्शन बनाने का तरीका होता है कि अब इन्होंने ऐसा बोल दिया है तो हम ऐसे बोलकर इरादा करेंगे। लेकिन अगर उनको वाकई में इस पर कोई कदम उठाना है तब इसमें तत्परता दिखानी चाहिए। कानूनी
लड़ाई लड़नी चाहिए कि सदन में कैसे नाम ले दिए। उसके बाद वो भी फिर एक आरोप लगाते हैं, वो भी कहते हैं इसका नाम महादेव सट्टा ऐप नहीं बल्कि विष्णुदेव साय ऐप रख देना चाहिए। इससे पहले भी वो कई बार ये बातें करते नजर आए हैं। तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक छिटाकशी यही कहूंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता को इससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि बात अभी भी छत्तीसगढ़ में रोजगार की होनी चाहिए, जो होती उस तरीके से दिखाई नहीं दे रही है। तो जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर बहुत ज्यादा पढ़ने के बजाय जो हमारे नेता है उनको एक बार फिर से राज्य के मसलों पर ठीक तरीके से चर्चा करनी चाहिए। और अब आगे विधानसभा का सत्र भी आने वाला है छत्तीसगढ़ में। उस विधानसभा के सत्र में कौन कौन से मुद्दे मसलों पर ये बातचीत करेंगे ये भी देखना अब लाजमी होगा। राहुल गांधी को लेकर आज एक पीसी भी भूपेश बघेल ने आयोजित की थी। इसमें उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने तो बहुत मस्त बात कह दी, आईना दिखा दिया सत्ता पक्ष के लोगों को। वो लगभग 20-25 मिनट तक राहुल गांधी के लिए कसीदे पढ़ते रहे। लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी क्या हो रहा है इस पर अभी एक बार फिर विपक्ष को भी जानना चाहिए था, क्योंकि 4 जुलाई को चंद्रशेखर आ रहे हैं। बलौदा बाजार का मसला है, बलौदा बाजार वाले मसले में क्या कुछ हो रहा है उस घटनाक्रम पर अब कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि विपक्ष की भी एक किस्म से चुप्पी दिख रही है। बीजेपी वाले तो खैर चुप रहेंगे ही, क्योंकि उस मसले पर उनको फंसना है। लेकिन कांग्रेस की जो थोड़ी अब चुप्पी या सक्रियता थोड़ी कम हुई है, ये थोड़ा समझ से परे है। बिल्कुल। तो जिस तरह से संतोष पांडे सांसद 2.0 का जो आज आगाज देखने को मिला हमें सदन में, काफी ज्यादा उनकी ये जो बातें थी, जिस तरह से उन्होंने तल्ख लहजे में राहुल गांधी, अखिलेश यादव पर निशाना साधा, भूपेश बघेल पर निशाना साधा, इसकी चर्चा ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में हो रही है। और उनके बयानों को सुनकर काफी सराहा भी जा रहा है कि भाई वैसे भी जिस तरह से अक्षय ने आपको बताया कि ये तो बोलने वाले ही सांसद हैं, और लेकिन इस बार इस तरह से बोला कि पूरा हिला डाला। लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लोगों को उम्मीद थी, और जिस तरह से जब ये लाइव चल रहा था उस दौरान जिस समय संतोष पांडे बोल रहे थे, लगातार लोगों के कमेंट आ रहे थे कि बेरोजगारी के मुद्दे, बलौदा बाजार हिंसा को लेकर लगा था कि आप आवाज यहाँ पर उठाएंगे। लेकिन आपने इस बार भी छत्तीसगढ़ के लोगों की आवाज बुलंद नहीं की, जिससे सरोकार नहीं है फिलहाल जनता का, उस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं आप कुल मिला के हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। तो बहरहाल इस चर्चा में इतना ही साथियों। आपको क्या लगता है कि क्या बलौदा बाजार जो हिंसा है, जिसकी जो छींटे हैं पूरे देश में भी चिंगारी के तौर पर बिखर चुके हैं, क्या इसका मुद्दा सदन में उठाना चाहिए? आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताएं। और इस चर्चा में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी अक्षय को दीजिए इजाजत। देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।